पिछली वाली देखी, उसमें तो मैंने सिर्फ ये बताया कि मेरा पिछले साल मैंने क्या किया और अब मैंने क्या क्या ऑब्जर्व कर लिया था पिछले साल, और इस साल के लिए आई वॉज गेटिंग रेडी। मुझे अपनी स्ट्रेंथ में मतलब मेरे को अपना मैं ना मतलब जो जो मेरे में कमियाँ थी मैंने सब वो पूरी कर ली थी, और अब मैं पहुंच चुका था इस साल 5 जनवरी को ऑडिशन था, और पूरी तैयारी के साथ मैं पहुंचा हुआ था दिल्ली में, दिल्ली ऑडिशंस में ऑडिशन देने में गया था। अब इस साल मेरे साथ मेरा एक दोस्त और था। अब यहाँ पर मेरी क्या ट्रिक थी कि ऑडिशन तो यहाँ पर भी वही देना है, बट टाइम बचाकर चलना है, क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि अपना ऑडिशन तो मेरे को देना ही देना है हर जीडी में, बट कहीं ना कहीं उदित सर मिल जाए तो उनसे वो बात हो जाएगी, सर आपने पिछले साल ये चैलेंज किया था, क्योंकि मैं उनको एक बार प्रूव कर चुका हूँ वो चीज़, तो ये सब कुछ मतलब उनको पता है कि ये बन सकता है, और उन्होंने मेरा क्लियर किया था GD1। और अगर आपका GD1 क्लियर होता है ना, तो कहीं ना कहीं आप में वो बात तो है कि आप रोडी बन सकते हो, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं आप में वो बात है कि आप रोडी बन सकते हो। मुझे भी थोड़ा सा अंदाजा हो गया था कि हाँ यार, अगर इनको नहीं लेना होता तो ये डायरेक्ट मना करते, क्योंकि मैंने देखा था यार GD में काफ़ी बंदे थे कह रहे थे कि 10 साल हो गए सर ऑडिशन दे रहे हैं, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे था कि यार मेरा हुआ है तो मतलब ले सकते हैं, तो कुछ ऐसा सीन था। उसके बाद मैंने दिल्ली ऑडिशन में मैं अपने दोस्त के साथ अंदर घुसा, और इस साल में पिछले साल वाला क्लॉक टारगेट टोकन रखा हुआ था, जिसका नंबर था वो था 692, मेरे पास इस साल भी था, और इस साल भी हमने उसी टोकन से एंट्री करी दिल्ली ऑडिशन में। अंदर घुसते हम, और उसके बाद इस साल की मेरी ट्रिक ये थी कि जो भी फॉर्म है ना मेरा, मैं एक फॉर्म लूंगा, मेरा दोस्त एक फॉर्म लेगा, और फॉर्म की लाइंस अलग अलग होती है, 2 से 3 लाइंस होती हैं, तो अगर हम दोनों एक एक लाइन में से फॉर्म ले अलग अलग, तो 6 फॉर्म्स हो गए। तो अब मेरे दिमाग में ट्रिक ये थी कि अपने को 6 फॉर्म लेने, अपने को 5 फॉर्म लेने हैं, तो हमने 5 फॉर्म लिए। मैंने एक फॉर्म पहला भरा और मैंने उसकी फ़ोटो खींच कर अपने दोस्त को दे दी, और मैं भागा GD देने के लिए। कि अब सीन तो ऐसा है कि 8-10-12 कमरे थे इस बार दिल्ली ऑडिशन में, और ऐसा था कि मतलब सब में तो ऑडिशन नहीं, 12 ऑडिशन एक दिन में पॉसिबल नहीं है भाई। और क्योंकि आपने मैं सुबह 8 बजे घुसा हूँ, मैं रात को 11:30 बजे बाहर निकला हूँ दिल्ली ऑडिशन में, बिना कुछ भी नहीं खाया होता। अब बताऊंगा अभी क्या क्या, मतलब मैं दिल्ली में तो बहुत गंदा स्ट्रगल हुआ था मेरा, वो दिन मुझे आज भी याद है। तो हमने 5 लिए, मैं उसको देता हूँ कि भाई तू फॉर्म भर सब। अब हमने 5 फॉर्म्स लिए, और मैं एक फॉर्म खुद भरता हूँ और उसकी फोटो खींच कर अपने दोस्त को देता हूँ कि 5 बाकी के जो 4 है वो तू भर। उतनी देर में GD देकर आता हूँ, मैं GD देकर आता हूँ, फिर दूसरा फॉर्म लेकर दूसरे में। मैंने एक दिमाग में ये था कि आऊँगा, नहीं अगर उदित मिला या फिर नहीं मेरे को लगता, मतलब एक ना अपने सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ यार मैंने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, और मुझे लग रहा है मेरा ऑडिशन मतलब मेरा सब ठीक हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, अब हम घुसते हैं पहला GD दिल्ली ऑडिशन इस साल का। अंदर जो मिलते हैं मुझे वो है आशीष सर। मुझे इनका नाम अभी मतलब पहले से नहीं पता था, मैं आपको थोड़ी उनकी वो बता देता हूँ। थोड़ा डस्टी कॉम्प्लेक्शन है और काफ़ी मजाकिया है। हाँ तो इस साल पहला ऑडिशन में उनको देने गया, नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ, सबको कोई बात अलग सी नहीं लगी मुझ में, और एक तरह से मतलब कुछ ऐसा नहीं लगा उनको मेरे में। तो और मैं भी मतलब कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा था जिस कॉन्वर्सेशन में मैं अपने को इन्वॉल्व कर पाऊँ और अपने आप को थोड़ा प्रूव कर पाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ पर। तो वहाँ पर सिर्फ मैं ऑडिशन देता हूँ और बाहर चला जाता हूँ। दूसरा ऑडिशन दिया मैंने भग सेतु मैम को, वहाँ पर एक लड़की, वहाँ पर अंदर सागर सर जो डायरेक्टर है, जो प्रोजेक्ट हेड है इस शो के, वो भी होते हैं। वहाँ पर अंदर एक लड़की से मेरी थोड़ी भसड़ हुई थी, तो वहाँ पर ऐसे था कि यार 40-60%, मतलब मेरा 40% चांस था कि हो सकता है, मतलब इतना परफॉर्मेंस दी थी। और अब दो वो पहली बार थी जब मैं सागर सर की नज़र में आया था। हम 20 लोग में थे, फिर मेरे को कैट वॉक करने के लिए कहा गया था, मैंने कैट वॉक करी थी। उस लड़की मतलब वो लड़की मेरे को जज कर रही थी, तो मैंने उसको बोला कि हाँ का नहीं, मतलब वो मैंने अपना ओपिनियन मार रखा था, तो थोड़ा चांस मेरे को वहाँ से ऐसे ही लग रहा था। उसके बाद मैंने मिलिंद सर को ऑडिशन दिया,
मैंने और मेरे को उनके मॉडरेटर्स के नाम नहीं पता, पर मैंने और एक दो जगह ट्राई किया था। तो ये सब कुछ करते करते मेरे को ये कहीं था कि मेरे को उदित से मिलना है भाई, मतलब एक दिमाग में यही मोटो था कि उदित सर से मिलना है। और इस टाइम पे क्या सीन होता है कि मतलब आपको जब आप जीडी देकर बाहर निकलोगे ना, तो आपको बाउंसर्स बाहर छोड़ने जा रहे थे, बट जो मैंने किया वो मैंने सबको पागल बनाना था, बाउंसर्स को पागल बनाना था, और कुछ ना कुछ ऐसा करना था कि मैं घूमकर वापस जाऊं। और मैं घूमकर वापस जा रहा था, और मैं 5 के 5 मेरे को 5 जीडी देनी, क्योंकि अगर मैं बाहर जाता हूँ, एग्जिट होता हूँ, तो घूमकर बहुत लंबी लाइन के बाद अंदर एंट्री होती है, जो कि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, और मैं जितना मैं सोच रहा हूँ जो मेरे दिमाग में वो नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आप एक दिन भर जाते हो और अपना 100% नहीं दे पाते हो, तो इट वॉज लाइक दैट फॉर मी। और उसके बाद मैं 4th जीडी देने जाता हूँ अराउंड रात के 8, 8:30, 9 बज रहे थे उस टाइम पे, जब मैं 4था जीडी देने जाता हूँ। तो वहां पर भी मतलब कॉन्वर्जेशन इतनी अच्छी नहीं थी, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा था, और मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर, और इस टाइम में मेरा मोरल बहुत डाउन हो गया था, कॉन्फिडेंस लेवल अगर मैं आया इससे था तो मैं इससे बाहर जा रहा था। तो अब 4th जीडी की, जब 5th जीडी की लाइन में लगता हूँ मैं, तो मैंने सब जीडीज ना अलग अलग रूम्स में दिए, ताकि मेरे को कहीं ना कहीं कोई चांस ऐसा मिल जाए, या उदित मिल जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए जिसको मैं बोल सकूँ कि देख भाई मैं पिछले साल आया था, तो ऐसा ऐसा सीन है, तो तूने मेरे को हाँ सेलेक्ट किया था। तो मैंने कहा चल ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए तो यार मतलब ज़्यादा हो जाए, बट मैं कहीं पे कुछ कर नहीं पा रहा था वहाँ पर, थोड़ा सा जब मतलब मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि अपने से ही आता सब कुछ था, पर कुछ बोल नहीं पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, कुछ ऐसा सीन हो गया था। 4th जब मैं 5th जीडी देने जाता हूँ, तो अब आता है मेन पॉइंट। मैं लाइन में जाता हूँ, मैं किंगडम ऑफ ड्रीम की 2nd फ्लोर पे था, और एक बंदी आती है, उसको उदित ने वही टास्क दिया है जो मुझे पिछले साल दिया था, कि बाहर जाओ दोबारा लाइन में लग कर आओ। तो वो हमारी लाइन में थी, और वो उसको जो बंदा उसको ऊपर लेके जाता है ना जीडी में, वो उसको बोलती है कि मेरे को उस बंदे ने ऐसा टास्क दिया है, टाइम रात के 10 बज रहे हैं और मुझे अपने घर भी पहुंचना है, तो कुछ ऐसा कर दो कि मैं अब यहाँ देकर बाहर आऊँ, पर मेरे को आप सीधा वहीं भेज दो। तो मुझे वो भेजता है सीधा वहीं पर, वो उसको भेज देता है वहीं पर कि जा, वो इस कमरे में है, जीडी नंबर 8 या 10, 8 या 10 में से कोई था, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद। और मैं उस पूरी कॉन्वर्सेशन सुन लेता हूँ, मैं अपना फॉर्म लेके वहाँ से भाग जाता हूँ। मैं कहा मेरे को देना ही नहीं है भाई, मैं जा रहा हूँ। मैं फॉर्म लेके भागा, वापिस गया, उसी के पीछे 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 लाइन में लगा उसके साथ। वो पहली बंदी थी, मतलब वहाँ पर ना एक लाइन पहले से लगी हुई थी, तो हमने वहाँ जाके अपनी यानी शुरू से चालू करी, और गेस करो वो बंदी कौन थी? सृष्टि। मैं सृष्टि से पहली बार जीडी 1 में मिला, वो मेरे आगे थी और हम सब लाइन में थे। तो टाइम 10:30 हो गया था रात का, और सृष्टि कहती है कि सर मुझे कहती है कि बहुत लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है। ऐसा करना, आप मेरा फॉर्म अंदर दे देना, उनको कह देना कि ये बंदी आई थी बट काफ़ी लेट हो गई, इसलिए वो घर चली गई। मैं कहा ठीक है यार, मैं जानता नहीं था तब सृष्टि को पहली बार मिल रहे थे, उसने अपना फॉर्म सबमिट कराया, मैंने भी अपना फॉर्म सबमिट कराया, हमारा नंबर आया। और मुझे याद है उस टाइम पर 0 हुआ था मेरे को एक बंदा मिला वहाँ पर, जो मैं पिछला स्प्लिट्सविला का ऑडिशन देने गया था, वो बंदा मेरे को वहाँ मिला था। वो मेरे को इस साल भी मिला रोडीज ऑडिशन में, उसने मेरे साथ फोटो खिंचवाई, और मेरे को फोटो शायद मैं ढूंढूंगा, अगर मिली तो मैं यहीं डाल दूंगा। इस टाइम पर क्या हो चुका था, मैं एक बंदा था जिसकी नोटिस में मैं सबसे ज़्यादा आया था, वो थे सागर सर, जो डायरेक्टर हैं शो के, प्रोजेक्ट हेड है जो शो के। उन्होंने मेरे को बहुत बार देखा था कि मैं अलग अलग जीडी में जब जा रहा था ना दिल्ली में, तो मेरे साथ ये एक प्लस पॉइंट हो गया था कि उनकी नज़र में आ गया था ज़्यादा। और उसके बाद जब मैं घुसता हूँ उदित सर के जो 5वां कमरा उदित सर वाले कमरे में, मैं पहला घुसता हूँ, और घुसते ही मुझे क्या कहते हैं उदित सर, तरनदीप। मतलब मैं कॉन्फिडेंस 0, ऐसे लटका हुआ मुंह लेकर, क्योंकि थका हुआ, सुबह का कुछ खाया नहीं, रात को 11 बज गए, सुबह 8 बजे से कुछ नहीं खाया, तो ये सब कुछ हो जाता है। तो तरनदीप पिछले साल आए थे पैशन डिजाइनर, या सर भाई, मुंह पे मुस्कान, कॉन्फिडेंस into 10। आइए बैठिए, मैं आके बैठा। तो उसके बाद मुझे बोलते हैं हाँ तरनदीप मैं तुझे जानता हूँ, तू पिछले साल आया था ना,
क्या हुआ GD2 में, क्या हुआ, तू क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ? तो फिर मैंने उनको बताया कि सर मैं पिछले साल गया जब, तो मैं बहुत नर्वस हो गया था विक्रांत सर को देखकर, वहाँ की सिचुएशन देखकर, और पर इस टाइम ऐसा नहीं होगा, इस टाइम मैं पूरा श्योर हूँ। बस ये पूछा और इंट्रोडक्शन चालू कर दिया फिर से। तो मतलब अब दोबारा से इंट्रोडक्शन चालू होता है, सबको ऑब्जर्व करना चालू करते हैं। तो करते करते ना बीच में एक सवाल पूछते हैं, तरनदीप चंडीगढ़ में आएगा? मैंने सर फिर पिछले साल वाला सीन कर रहे हो सर? मैंने सर मेरे को दिल्ली में ऑडिशन देना और मेरे को यहीं करना है। क्योंकि सर अब इस साल क्या सीन है कि मैं खुद कमा रहा हूँ, मैं खुद खर्चना है, और मैं नहीं चाहता कि मैं मतलब ज़्यादा खर्चूँ और फिर सिलेक्शन हो। मैं तो जितने कम में हो जाए उतना ठीक है सर। तो कहता नहीं, तो चंडीगढ़ में बात कर मुझसे। मेरे को मतलब होप लेवल इतना हो गया था चंडीगढ़ से कि मेरे को डर नहीं लग रहा था कि पैसे खर्च दूँ, चल चंडीगढ़ चले जाता हूँ। होप लेवल हो गया था मेरा 60-70%। और मैंने अब जो मेरा बोलने का तरीका हो गया था, अब मैं अपनी पिच तो नहीं बता सकता मैंने क्या पिच किया, मैंने कैसे बोला। मैंने ये बोला कि मैं अगर आता हूँ शो में तो मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, आपको भी पता है ये मेरा दूसरा साल है और मैं हर सिटी ट्राई करूँगा। इस साल भी अगर नहीं हुआ तो करूँगा कुछ चीज़ें, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी पिच कॉपी करो, बस ऐसे करो कि कुछ ऐसा बोलो कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा अलग लगे दूसरों से, और तुम भी अलग दिखना चाहिए 20 लोगों से। मतलब मेरा सिंपल सीन था, मैं 20 लोगों से अलग कपड़ों में दिखता ही दिखता था। और बाकी मेरे को कोई कह रहा है कि भाई हम भी इंडिपेंडेंट है, तो मैं कहा देख मैं 19 साल का इंडिपेंडेंट हूँ। मैं कहा तू कितने साल का है? कह रहा 27। तो मैंने उसको बोला कि भाई 27 का भी अगर तू इंडिपेंडेंट नहीं है तो लाना था तुझ पे भाई। मैं कहा मैं 19 साल का इंडिपेंडेंट हूँ। तो कुछ ऐसे सीन्स हो जाते हैं, GD वीडियो बहुत बसड़ हो जाती है। तो उसके बाद हम बाहर निकलते हैं अपने GD1 से। मतलब मेरे को था कि ये हो गया था कि यार अब उसने फिर से चंडीगढ़ बुलाया, फिर से चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। मेरे कल सॉर्टेड है। तो अब फिर से हम घर जाते हैं चंडीगढ़। मैं दिल्ली ऑडिशन से बाहर निकलता हूँ। मुझे याद है मेरी कंडीशन क्या थी उस टाइम पे। मैं बहुत थका हुआ था। मेरे को सिर्फ अपना दोस्त मिला जिसने वो मिला मेरे को, मतलब उसने खाना लेके रखा हुआ था। मैंने खाना खाया और मैं गाड़ी में सो गया। और उसके बाद मेरे को घर जाकर याद आया कि हाँ भाई मैं घर पहुंच गया हूँ। अगले दिन जब सुबह, और मैंने मम्मी को कहा था कि मम्मी फ़ोन आएगा तो आप देख लेना, मुझे नहीं पता अगर कोई फ़ोन आएगा तो। भाई बेहोश। अगले दिन सुबह उठता हूँ, देखता हूँ यार फ़ोन ही नहीं आया भाई रात को। मैंने 5 GD दिए यार। मतलब थोड़ी उम्मीद ऐसी हो गई थी कि 40% हो गया था कि यार चल आ जाना चाहिए, पर वो गया। तो अब उसी दिन सीन बनाना था कि भाई चंडीगढ़ जाना है। उसके बाद क्या सीन होता है, हमारी गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म। अब दिक्कतें आनी चालू, क्योंकि जब तुम्हारा काम बनना चालू होता है ना, तब दिक्कत आनी चालू होती है। इंश्योरेंस खत्म। अब किसी और की गाड़ी लेकर जाओ। मैंने अपने किसी रिलेटिव की गाड़ी ली, हम उसमें गए। और गाड़ी होंडा ईऑन, जो 4 सीटर गाड़ी है। और जगह तुम्हें पता ही है, 4 सीटर गाड़ी में हम 4 लोग चले गए। मेरा भाई, मेरे 2 दोस्त और मैं। और जनवरी, चंडीगढ़ की ठंड और ऊपर से बारिश, और ईऑन गाड़ी। हम यहाँ से जब पहुंचे ना चंडीगढ़ रात शाम को, मतलब हम 7 बजे लोकेशन पर पहुंच गए जहाँ पे अगले दिन ऑडिशन था। मतलब पैर फ्रीजिंग वाली ठंड हो रही थी रात में वहाँ पर। और अब तो मतलब मैंने इस साल का एक्सपीरियंस किया था कि अगर हम कहीं और जाते हैं तो, अब हमने काम कर चुके हैं भाई होटल में। अब पता था कि सब कुछ कैसे होता है, होटल के अंदर क्या होता है, हम क्या क्या कर सकते हैं कुछ। तो अब मेरा वहाँ का भी थोड़ा मतलब जो जुगाड़ू हूँ ना मैं, जो अब वो वहाँ पे भी चालू हो गया था जुगाड़ लगाना मेरा। अब हम रुकते हैं JW मैरियट में। अब हमने देख लिया कि यहाँ पर शूट है, तो हमने कहा, मतलब यहाँ पर शूट कह रहा हूँ, यहाँ पर हमारा वो है ऑडिशन है। तो हम जाते हैं JW मैरियट चंडीगढ़। हम एक दिन पहले वहाँ पर पहुँचते हैं, रात को पहुँचते हैं, और हम अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और हम अंदर घुस जाते हैं। गाड़ी तो फ्री, क्योंकि वैले पार्किंग इज फ्री इन कोई भी बड़ा सा होटल है तो वैले पार्किंग फ्री है। वहाँ वैले पार्किंग फ्री। हम अंदर घुसते हैं और हम वहाँ के रिसेप्शन पे सोफाज हैं, हम वहीं पर स्टे किया हमने। हम पूरी रात वहीं पर सोए हैं। और इस बात का सबूत है तारा स्टार बॉय है ना, वो मुझे रात को मिला। अगर मैं कभी उससे मिलता हूँ तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई याद है यू मेट मी एट दैट टाइम। उसका स्टे वहीं पर हुआ था, मतलब रोड वो
उसको रोडीज ने बुलाया हुआ था, तो वहाँ वो स्टे कर रहा था। हम वहीं पर रुके, मैं JW के वॉशरूम में रेडी हुआ हूँ सुबह, और हम 6, साढ़े 6, 7 बजे हम वहाँ से निकल कर पहुँचते हैं अपने ऑडिशन पर। अब क्या सीन था, अब दिल्ली ऑडिशन से मेरा क्लॉक टावर टोकन कहीं गुम चुका था। तो अब हम लाइन में लग गए, और एकदम से ना मतलब जब कैमरा आता है तो सब पंप हो जाते हैं। अब मेरे को ये था कि भाई अब क्लॉक टावर टोकन नहीं है तो एंट्री नहीं होगी। सब पंप हो गए, तो सबने टी शर्ट उतार दी, कोई मसल फ्लेक्स कर रहा है, सब कुछ ऐसे कर रहे हैं। तो इतने में ना मैं देखता हूँ कि एक लाइन ऐसे क्रॉस होके ऐसे इधर आ रही है, सब जो मसल वो कर रहे हैं वो इधर आके कर रहे हैं, मतलब इधर से टापा ग्रिल और इधर आके कर रहे हैं। मैंने भी उनके साथ टापी, मैंने किया कुछ नहीं। मैं जब वापस गया ना वो सब, तो मैं इस साइड चला गया, क्योंकि मतलब हुआ क्या, वैसे कैमरा शूट हुआ, बाकी सब इधर। मैंने लाइन टाप ली, एक लाइन टाप के मैं उधर पहुंचा। उसके बाद मैंने वहां पर एक बंदे से दोस्ती करी लाइन में ही। वो बंदा बाहर मतलब क्लॉक टावर टोकन दिखा के अंदर जाता है, वापस आता है। मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तू दिखा के चला जी, और वही टोकन मेरे को दे दी, मैं भी उसी एंट्री कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ, उसने वो किया, और उसके बाद अपनी एंट्री अंदर मतलब 8:45 या फिर ना 8:45 या 9 बजे 9 बजे कह रहा हूँ, हमारी एंट्री हो गई। अब तो सीन ऐसा है कि पहला चंडीगढ़ का ऑडिशन अब तो था कि मतलब देना ही देना भाई। और यहाँ पर वही जो पीएम मैंने आउटफिट पहना था ना, मैंने सेम वो यहाँ पहना हुआ था। अब मैं घुसता हूँ अंदर, अब बारी आती है उदित को ढूंढने की। उदित अपना कमरा चूज करता है, ये आपको बाद में पता लगेगा कैसे कमरा चूज करता है। मेरा पहला जिसने दिल्ली में ऑडिशन दिया था आशीष सर ने, वही सर मेरा ऑडिशन ले रहे होते हैं चंडीगढ़ में पहला ऑडिशन। मैं अंदर घुसता हूँ, देखता हूँ कि ये बैठे, इंट्रोडक्शन चालू होता है। उधर से वो कहते हैं कि इंट्रोडक्शन। मगर सर इंट्रोडक्शन दिल्ली में भी दिया था, सिलेक्शन क्यों नहीं किया ये बताओ। मैं अपना फुल मतलब, क्योंकि अब मैं उससे गुस्सा हूँ, उसको ऐसे दिखा रहा था। बट उनको मैं क्यों दिखाऊं भाई, वो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। तू उनको तेरे को कुछ नहीं करना, उनको बंदा चाहिए और वो उनके साथ हो रहा है। पर कहीं ना कहीं ऐसी चीजें मतलब थोड़ा ऐसा नहीं कि तुम जाके एटीट्यूड में फैल जाना उनके सामने कि क्या है भाई तू, ऐसा वैसा नहीं। फिर तुम्हारा पीआई भी वैसा ही आएगा अगर तुम गलती सेलेक्ट होते भी हो तो। जैसे तुमने देखा होगा पहले भी आते हैं और निकाल देते हैं उनको, बहुत बुरा निकालते हैं, कुछ ऐसा मत करना। तो उसमें ऐसे हुआ, और उसके बाद कहता तरन तेरे को लगता है तेरा कहीं सिलेक्शन हो जाएगा तो ये ले पकड़ अपना फॉर्म और कहीं और ट्राई कर ले। मैं कहा मेरे को साथ वाले कमरे में भेज दो। तो अब मेरा मेन मोटो तो यही था कि भाई जितनी कम बारियों में ज्यादा कमरे घूम लूं, और मेरे को पता लग जाए कि इस कमरे में कौन बैठा है, उस कमरे में कौन बैठा है। तो मेरा ये हो जाएगा कि अब मेरे को इधर ट्राई नहीं करना है, मतलब अब मेरे को उदित को ढूंढना है। मेन मोटिव तो यही है, क्योंकि उसने बोला चंडीगढ़ आ जा। तो अब मैं साथ वाले कमरे में देखता हूँ, वहां पे नहीं हुआ। तो साथ वाले कमरे में आशीष का कोई दोस्त बैठा होता है, निशांत। उस कमरे में घुसते ही पहली बार मैं मिलता हूँ सपना से। उस कमरे में सपना मैंने अपना GD1 दे रही होती है। तो अब मेरी एंट्री कैसे होती है, मैं फॉर्म लेकर एंट्री करता हूँ, GD चल रहा होता है, एक राउंड डिस्कशन चल रही होती है। मैं अंदर घुसता हूँ, मेरे को अलग से बिठा देते हैं कि यहाँ अलग बैठ जा, क्योंकि जब एक राउंड खत्म होगा तब अगला राउंड आएंगे जब बच्चे, तब तेरा उनके साथ GD लूंगा। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ। तो जब अगला राउंड चालू होता है तो मुझसे पूछता है कि तू इधर क्यों आया है, उस मतलब अलग से क्यों आया है यहाँ पर। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे सीन हुआ, मैंने दिल्ली में ऑडिशन दिया था, मैंने अब चंडीगढ़ में भी ऑडिशन दिया है। तो मुझे वो बंदा नहीं समझ आया, उसको मैं समझ नहीं आया, क्योंकि पिछले साल मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं GD2 तक गया हूँ। और मेरे को अगर तुम मुझे नहीं समझ पा रहे, कोई और बंदा समझ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे में गलती है, फिर तुम में कहीं गलती है। मैं उसको मैंने ऐसी बात बोली ना जब, तो फिर वो बंदा पिस्ड ऑफ हो गया और वो कहता है कि भाई अपना फॉर्म, मतलब उसने कहा कि ये ले एक पेपर, अब उस बंदे से जिसको तू इतना स्वैग दिखा कर आया ना, उस बंदे से साइन करवा कर ला कि मैं तेरा GD लूं। मैंने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाओ, मेरा कन्विंसिंग पावर तो वैसे स्ट्रांग है। तो अब मैं लेके चला गया। अब मैं उसके कमरे में जाता हूँ और उसको बोलता हूँ कि सर साइन कर दो, मेरे को वहां पर वो करना है। वो बंदा साइन क्यों करेगा। और इतने में मतलब इनके आपस में इनको पता होता है कि इनको कैसे मतलब कैसे खींचना है इनको, या फिर इनकी कैसे खिंचाई करनी है। अब मैं फंस चुका था इन दोनों के बीच में। तो मुझे कहता है कि नहीं भाई मैं साइन नहीं कर रहा। मैं भी करूँ साइन, तू उसको देने गया ना, तू उसको दे भाई, मेरे में मत घुस। मैं कहा सर प्लीज कर दो ऐसे। तरन मैं करूंगा ही नहीं साइन, मतलब बिल्कुल ना, मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ। वहां से मैं वापस आता हूँ उसके पास, मैं उसको बोलता हूँ कि
सर वो तो साइन नहीं कर रहे। कह रहा वो साइन नहीं कर रहा है तो ये मेरी सिरदर्दी नहीं है। कह रहा मैं नहीं लूंगा भाई, तेरे जीडी लूंगा ही, जब तक साइन नहीं होते हैं ना तब तक जीडी नहीं लूंगा मैं तेरा। तो मैं ऐसा हो गया था कि भाई मैंने उधर से मना तो कर दिया, मैं दोनों के बीच में फंस गया हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा था उस टाइम में। तो फिर मैं उसके बाद वापस जाता हूँ कि मैं कहा सर आप साइन करो, मैं ना जमीन में बैठ जाता हूँ। मैं कहा साइन, कहता मैं कहा सर देखो बात ऐसी हो गई है कि मेरा ना वो ले रहे ना आप ले रहे हो, तो मैं बीच में फंस गया हूँ। और मैं कहा अगर आप साइन नहीं करते हो तो मैं आपका जो मैं कर सकता हूँ फिर मैं वो करूँगा। कहता ठीक है जो तुझे करना है तो वो कर। तो जब वो जीडी ले रहा होता है ना वो बीच में ऐसे इंटरप्ट करता है, जैसे वो कुछ बोलते हैं वो तो साइन कर दो सर, साइन कर दो, साइन कर दो, साइन कर दो। भाई इतने में ना अब वो कहता है कि भाई यू आर टेस्टिंग माई पेशेंस, अपना ला क्या कहाँ साइन करना है। अब वो बंदा मेरे साथ खेलता है एक गेम, मुझे क्या पता, अब मेरे को तो उसका नाम बाद में पता लगता है जब मेरा सिलेक्शन हो जाता है कि इसका नाम आशीष है और जो जिस दोस्त के पास मैं उसके गया था उसका नाम निशांत है। तो आशीष क्या करता है साइन करता है निशांत के नाम, लिखता है निशांत, ये मेरा साइन है। अब मुझे तो नहीं पता पर इन सबको पता है। अब मैं घूम के बाहर जाता हूँ और मैं निशांत के कमरे में आता हूँ, सर ये लो सर साइन करा लाया। वो हंसता है कह रहा है अबे बुद्धू ये तो मेरा नाम है लल्लू मेरा नाम कर। मैं सर मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है। सब कहने लगे थे इनका नाम निशांत है। मैं कहा मुझे नहीं पता भाई निशांत है। मैं कहा दिखाओ आप अपना आईडी प्रूफ दिखाओ, कुछ लाइसेंस दिखाओ। मैं तो तभी विश्वास करूंगा, मुझे ऐसा भरोसा नहीं है और मैं तभी विश्वास करूंगा जब आप अपना ये दिखाओगे। तो उसको मतलब ये चीज़ अच्छी लगी कि यार ये बंदा मतलब कुछ अलग सा कर रहा है और ये बंदा नहीं मान रहा भाई किसी की, इसको अगर अपने पे भरोसा है तो अपने पे कॉन्फिडेंस है, किसी की बात नहीं मान रहे। तो उसने ना मेरे पे पता नहीं क्या देखा, तो वो मेरे को कहता है कि बैठ। मैं बैठ गया। कहता है अगर तुम 20 में हिम्मत है ना तो अपनी बातों से इसको बाहर निकाल कर दिखाओ। मैं सुट्टा मार के आया, मैं 5 मिनट का टाइम तुम्हें देता हूँ। भाई 5 मिनट में ना मैंने अकेले ने उन 20 की बैंड बजा दी। मुझे कोई कह रहा है पाजी आप सरदारों ने हमारे लिए बहुत टाइम से बहुत कुछ किया है, आज एक और कर दो। तो मैं कहा भाई आज हमने बहुत टाइम से बहुत कुछ किया है, इट्स टाइम फॉर पे बैक, आज तू बाहर निकल मैं कहा आज तू बाहर निकल, आज मैं बैठूंगा। और अंदर एक बंदा और कि क्यों अपनी बेइज्जती करा रहा है, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। फक ऑफ टू ऑल ऑफ यू। देखो आज मैं कहाँ हूँ, देख रहे हो कि मतलब आज तुम्हारी वो क्या बातें थी जो मुझे मतलब तुम ही थे ना वो लोग जो मुझे ताने मार रहे थे। और जब तुमने मुझे टीवी पे देखा होगा तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हारा दिमाग सोचने का नजरिया और तुम्हारा जीडी देने का ढंग बदल गया होगा भाई जब तुमने मेरे को देखा होगा। और वही बंदे जब मेरे को जीडी 2 में मिले थे ना जो मेरे साथ थे भाई, उनके मतलब देवर लाइक कि भाई तूने क्या बोला है, तूने क्या किया है। तो अब ना बात ना कहीं पर आके अड़ जाती है। जब मैं निशांत को जीडी दे रहा होता हूँ तो बात ना कहीं पर आके अड़ जाती है और निशांत मेरे से बहुत गुस्सा हो जाता है किसी बात पर, मुझे बात नहीं आती, बहुत पिस्ड ऑफ हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है कि भाई वो ना मेरा फॉर्म फाड़ देता है किसी बात पे। कहता है तू बाहर जा, बाहर निकल कमरे से, तू नहीं निकल रहा मैं तेरे को निकालूंगा। मैं कहा सर मैं नहीं जाऊंगा, जब तक मेरा होगा नहीं ना तब तक मैं नहीं जाऊंगा। कहता बाहर, मेरा फॉर्म फाड़ के फेंक देता है। मैं बाहर आता हूँ, कमरे के बाहर वेट कर रहा होता हूँ। तो जब बाहर लोग आते हैं तो बताते हैं कि भाई तेरा फॉर्म उसने इकट्ठा कर लिया है तू उसका वो हो। और जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे सब बोलते हैं कि भाई उसने तेरा फॉर्म इकट्ठा कर लिया। तो मैं फिर मेरे को हो गया कि यार 80% हो गया कि यहाँ पर भी चांस है सिलेक्शन हो जाएगा। और हाँ अब चेस्ट नंबर अलग अलग होते हैं। तो इस टाइम क्या होता है, अब मैंने ऊपर अब मेरा फिर से वही था कि यार मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने परफॉर्मेंस तो अच्छा दिया, मैंने किया तो अच्छा, बट मेरे को उदित से मिलना है एक बार फिर से। मतलब हो गया काम बट उससे मिल लूँ तो थोड़ा कंफर्मेशन हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा। तो अब मैं सेकेंड बार भी ट्राई करता हूँ। बट जब मैं दूसरी बार ऑडिशन मैंने चंडीगढ़ में मैंने 3 बार जीडी राउंड दिया। बट जब मैं तीसरी बार मतलब मैं दूसरी बार भी जाता हूँ और मेरे को उदित नहीं मिलता, और मैं तीसरी बार भाई बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत पापड़ बेले, मैंने कहीं कहीं जाकर किन किन लोगों को पिच किया है, कैसे कैसे बाउंसर्स को पटाया है, कैसे कैसे क्या क्या क्रू मेंबर्स को पटा के मैंने कैसे पहुंचू भाई वो मुझे पता है। मैं उदित को ढूंढ लेता हूँ, वो 3rd टाइम होता है जब मैं पहुंचता हूँ। उसके बाद वो अगर मैं वो सब कुछ बताने लगूंगा तो वो बहुत लंबा चौड़ा सा हो जाएगा, और वो सब कुछ तुम कर सकते हो आसानी से, मुझे पता है। मैं उदित के पास अब मैं पहुंच जाता हूँ उस कमरे में, और ऐसे एंट्री होती है तो मैं कहा सर आ गया हूँ मैं चंडीगढ़ में। मैं अपनी सेम इंट्रोडक्शन चलता है, मैं सेम इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं कहा सर आपके लिए ये लाइनें पुरानी है बट मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये दिस इज माई रियल स्टोरी। मैं कहा कुछ मैं बोल मतलब अगर आप एक ही वेब सीरीज को बार बार देखोगे तो वो सेम ही चीज़ें रहेगी ना।
तो मैं भी वैसा ही वर्जन हूँ। आप मेरे से 2 बार मिलोगे, 10 बार मिलोगे, आपको मैं वैसा ही लगूंगा, मैं कुछ अलग से बनाकर नहीं बोलता। तो कहता कि तू 1 नंबर का चूतिया है, तेरा फुद्दू सा एटीट्यूड लेकर तू हर साल आ जाता है, तेरी जगह नहीं है भाई इस शो में, इसीलिए तू पिछला G2 से रिजेक्ट हुआ था। यार हमें नहीं चाहिए तू शो में भाई, तू फुद्दू है और तू निकल जा यहाँ से, मेरे को तेरा नहीं लेना ऑडिशन, तू कुछ कर ही नहीं सकता है क्योंकि तेरे पास कुछ है ही नहीं ना। उसने मेरे को बिठा दिया भाई। मतलब उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि भाई इसने होप इतनी दिखाई और इसने मेरे को बजा दी भाई, और मेरे को बोल रहा है कि मतलब सीधा निकल, तेरे में कुछ भी नहीं है। उस टाइम पे आई वाज सो पिस्ड, सो पिस्ड, और मैं मतलब ऐसे लग रहा था कि कोई भाई उम्मीद दिखाकर अगर कोई बंदा साथ छोड़ दे ना तो बहुत बुरा लगता है। और उस टाइम पे इतना बुरा लग रहा था कि इसने इतनी उम्मीद दिखाई, मैं चंडीगढ़ तक आया, पर फिर भी मैं कहीं ना कहीं था कि ये हो जाएगा। पर उस टाइम पे मेरा रोना निकल गया। खत्म होता है GD, वो बोलता है कि नानी सबको ले जाओ, और वो बोलता है कि नेक्स्ट बैच प्लीज। बोलते हैं नेक्स्ट बैच नहीं है, वो नेक्स्ट बैच नहीं है, ऑडिशन खत्म, मतलब और बच्चे ही नहीं है। और मेरा थैंक गॉड मैं सही टाइम पर पहुंचा, मेरा लास्ट बैच था उदित के साथ, नहीं तो वो चला जाता। उदित सर उठ के चले जाते हैं और मैं उठ कर जाता हूँ, मैं रो रहा होता हूँ, और मुझे सब कहते हैं कि सर नीचे चलो, यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते हो। तो मैं कहा भाई मेरे को 5 मिनट दे, मेरे को थोड़ा काम डाउन होने दे, मैं तभी नीचे जाऊँगा, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। क्योंकि उस टाइम पे गुस्सा, एग्रेशन और रोना, इमोशनल सब कुछ एक ही टाइम पे हो गया था। तो मैं छत पे आता हूँ, छत से नीचे देखता हूँ कि प्रिंस सर, रणविजय सर, ये सब अपनी वैनिटी के बाहर खड़े थे और ये फोटोज खींच रहे थे। फिर मैं सोचता हूँ कि यार हो सकता था मैं कुछ करके दिखाता तो वहाँ पर होता, उनके साथ जर्नी पे जाता, ये करता वो करता। मतलब बहुत उल्टे सीधे थॉट्स भी आते हैं। सबको इग्नोर करते हुए मैं सीढ़ियाँ उतरता हूँ, अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ कि आ जा यार, जो भी होगा अब देखा जाएगा। मैं उदित सर को बोलता रहता हूँ सर, पर वो सुनता ही नहीं है एक बार भी। जब वो बाहर भी जा रहा होता है तो मुझे ऐसा था कि नहीं होगा। पर होता क्या है, मुझे शाम को 8 बजे कॉल आया था कि तरणदीप यू आर सेलेक्टेड फॉर GD2 राउंड, गेट रेडी, यू हैव टू कम टुमारो एट। एक होटल था चंडीगढ़ में, मुझे उसका नाम नहीं याद, फिर से एयरपोर्ट के पास हमें वहां बुलाया जाता है। अब स्टार्ट होता है GD2 हमारा। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और मेरे दिमाग में रात को चल रहा होता है कि देख लो उदित सर। अब मेरे दिमाग में था कि उदित सर ने तो मेरा सिलेक्शन किया ही नहीं है, मेरा सिलेक्शन वहां से हुआ है क्योंकि वहां से फॉर्म इकट्ठा हुआ था। अब मेरे दिमाग में था कि भाई इसको जवाब देना है, इस बंदे को, इसने मेरा रिजेक्ट कैसे किया मुझे, और मुझे इतना गंदा रुलाकर मेरे को हर्ट कर भेजा है ना, अब उसको करना है भाई। मेरे दिमाग में आ रहा था कि इसको इंस्टाग्राम पे मैसेज क्यों करूँ, बट फिर मैंने कहा ये मिलेगा कभी ना कभी तो आमने सामने होगा, अगर आमने सामने किया तो मैं भी आमने सामने करूँगा। ये बात सोचते हुए मैं इग्नोर करता हूँ और हम रात को चले जाते हैं, वहीं पर रात को हम पहुँच जाते हैं होटल के बाहर, और हम उसी होटल के बाहर रुकते हैं जहाँ पे GD2 था हमारा। उसकी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके वहीं सोते हैं। उसी होटल के वॉशरूम में रेडी होता हूँ मैं, और फिर हम पहुँचते हैं GD2 के लिए। GD2 में पहुँचता हूँ, और अब मेरे GD राउंड में कौन कौन था, वो था प्रखर, विश्व, प्रखर, निशा, हामिद, हाँ हम 3-4 लोग सेम GD के। सपना भी वहीं पर थी, पर उसका मतलब जैसे 20-20 का ग्रुप जाता है, वो हमारे ग्रुप में नहीं थी। तो अब हमारा GD2 उधर से इंट्रोडक्शन चालू होता है। इंट्रोडक्शन एकदम मस्त देता हूँ मैं। बोला मैंने कि मैं पिछले साल आया था, मैंने आपको ऐसे किया था वैसे किया था। तो फिर मेरे से पूछता है कि तू, मतलब मेरे से विक्रांत सर पूछ, अब मतलब मेरे को था कि विक्रांत सर से इस साल डरना नहीं है। मैं नर्वस हो गया था क्योंकि भाई उनका डर खौफ था। मैं कहा डरना नहीं है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, निकाल देंगे ना, निकल जाऊँगा भाई। नहीं तो वैसे भी अगर कुछ नहीं बोलता हूँ तो वैसे ही सिलेक्शन नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, निकाल देंगे। पर मेरे को इस साल ये था कि यार PI तो आना चाहिए, कम से कम PI तक तो पहुँचना है, मिनिमम ये था। तो विक्रांत सर कहते हैं कि तू मतलब क्या करता क्या है, तू काम क्या करता है। तो फिर मैंने बताया कि मैं संडे को चोर बाजार जाता हूँ, मैं इतने कपड़े ऐसे स्कीम लगाता हूँ, उनको ऐसे कर ऐसे बेचता हूँ। और फिर मैंने कहता कि तू लोगों को पागल बनाता है, मतलब मैं कहा कोशिश पूरी करता हूँ, पागल नहीं। मैं कहा अगर तुम्हें बिजनेसमैन हो तो तुम्हें प्रॉफिट ऐसे करना पड़ेगा। मैं कहा बट आपको कैसे पता लग गया। तो मैं कहा सागर सर से पूछिए, जो डायरेक्टर है शो के, वो साथ बैठे थे। मगर पूछो, मैंने 5 बार GD दिया दिल्ली में,
मैं कहा मेरे पास कोई पास नहीं था, GD5 एक पास होता है, 5 GD पास, मैं कहा कोई पास नहीं था। इनसे पूछो मैंने कैसे बाउंसर्स को घुमाया आगे पीछे, कैसे उनके दिमाग से खेला हूँ मैंने पूरा क्रू पागल करके मैं 5 बार GD दिया है। मतलब बाउंसर तुम्हें एग्जिट कराते हैं और तुम्हें कैसे न कैसे कर टाप आपके वापस पहुंचना है, और मैं आया हूँ, ये सीन हुआ है। तो कहते हैं कि मतलब तू लोगों को पागल बनाता है ना, मतलब तू ये कहना चाहता है ना विक्रांत सर, मुझे ये कहते हैं तू लोगों को पागल बनाना चाहता है, कहता है हमें भी पागल बना रहा है क्या? तो मैं कहता हूँ सर बना तो नहीं रहा हूँ, आप बन गया तो अलग बात है भाई। मतलब उस मेरे को जहाँ तक लगता है उस बंदे को ये बात पसंद आई होगी कि ये बंदा मेरे सामने किसी की आवाज नहीं निकलती और ये क्या बोल गया भाई, मेरे को क्या कॉन्फिडेंस, मतलब मैं वहां डरा नहीं उससे कि भाई, क्योंकि अगर तो मैंने मेरे दिमाग में उस टाइम जो आया मैं बोल दिया। अब इसके बाद क्या होता है, इंट्रोडक्शन आगे कंटिन्यू होता है और एक बंदा बीच में उस पे आकर ना इंट्रोडक्शन चेंज हो जाता है। वो ऐसे चेंज होता है कि उस बंदे को कहा जाता है कि जो आपसे पहले वाले बंदे हैं और जो आपके बाद के बंदे हैं, इनको रेट करो ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, आपसे ऊपर कौन है आपसे नीचे कौन है। तो वो ना सबको बताता है, तो वही चलने लग जाता है, मेरे मतलब आगे चलता है, वही कंटिन्यू होता है। मेरे को किसी ने कुछ नहीं कहा, तो जब बारी आती है ना हामिद की, हामिद खड़ा होता है, मतलब तुमने सुना होगा बहुत कि हामिद और मेरी भसड़ हुई GD2 में, भसड़ क्या हुई वो ये हुई थी। हामिद खड़ा होता है, उससे पूछा जाता है कि आपके हिसाब से GD मतलब इस पूरे रूम में 0 कौन है। हामिद कहता है सर ये जो बैठा ना ये 0 है। मैं कैसे 0 हूँ, मतलब मैं उससे पूरे फुल हम आपस में बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट होता है, वो तो मैं कैसे 0 हूँ, ये है वो है। हामिद भी आर्ग्यू करता है कि तुमको ऐसे कर, तुमको ऐसा लगता है, तुमको वैसा लगता है, तू ये करके तू ये नहीं कर सकता, तू ऐसे है वैसे है। तो मैं कहा भाई ऐसी बात है, कुछ भी कर दे मेरे को चैलेंज कर, तेरे को यही करके बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो ये बात होती है, तू हामिद कहता है कि जो मैं कर लूंगा वो तू कर लेगा। हामिद अपना वो मयूर आसन करके दिखाता है, वहां पर बैलेंस करके दिखाता है। मैं कर ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी कर लूंगा। मैं करता हूँ, मैं पहली बार में गिर जाता हूँ, सब हंसने लगे थे, दोबारा करता हूँ और बिल्कुल परफेक्ट, मैं कर ले हो गया। और फिर उस तरह से लोग मेरे साइड लेने लग जाते हैं कि देखो इसने कर दिया। उसके बाद हामिद एक वो जो रूबी आई थी ना लड़की, वो बोलती है कि हामिद देख ले इसने कर दिया ये, तो वो हामिद कहता है कि दीदी हामिद की साइड क्यों ले रहे हो। तब सब हंसने लग जाते हैं कि हाँ हामिद कितना मतलब कितने मजे से फन वे से सबको कन्वे कर रहा है। हामिद की ये बात सबको अच्छी लगी होगी और मेरा अड़ियलपन और मेरा जोश जुनून सबको अच्छा लगा होगा, मुझे ज़्यादा लगता है। और फिर मेरे को बिठा दिया जाता है। उसके बाद बारी आती है कुछ करके, मतलब कुछ एक करके दिखाइए, कुछ एंटरटेन करके दिखाइए। तो उधर से निशा अपना वही वाला योगा पोज करके दिखाती है। तो फिर विक्रांत सर कहते हैं कि किसी में है हिम्मत जो ये काम कर दे, मतलब कुछ ऐसा करके दिखाए। मैंने तो पहली बार दिखाई है, तो मैं हाथ खड़े कर दूंगा, सर मैं हूं ना। कहते हैं कि पाजी क्यों अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो, नहीं होगा आपसे। मगर सर आप मेरे को अंडर एस्टिमेट कैसे कर रहे हो। और मैं अगर आपको मेरी बेइज्जती की फिक्र आप मत करिए, और अगर मेरी बेइज्जती की बात है ना तो 20 लोगों के सामने बेइज्जती करवा लूंगा, पूरी दुनिया के सामने इज्जत कमा लूंगा। मैं कहा मुझे बेइज्जती की पड़ी नहीं है, मैं जाता हूँ, मैं अपना वो और मैं करता हूँ। और मतलब ऑन द स्केल अगर मैं 100% में से करूँ तो मैंने 75% वो चीज़ कर दी, जो पुशअप है ना मैंने वो कर दिया। कहते हैं कि ठीक है वापस जाइए, बैठ जाइए। और मैं बैठ जाता हूँ और मतलब मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई थी कि भाई अपना बन गया चांस, अपना चांस बन गया। और मेरी GD2 में वैसे और कहीं कोई भसड़ वसड़ नहीं हुई। हाँ मैंने अपनी एंटरटेनमेंट की बारी है जब मैंने भंगड़ा कर दिखाया, मैंने थोड़ी एक्टिंग मतलब ऐसे ही नहीं, कुछ डायलॉग वायलॉग ऐसे मार के दिखाए और मेरा थोड़ा बात बन गई, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा बोलने का तरीका और इन सबसे थोड़ी बात बन गई। और हम GD2 एग्जिट करते हैं। उसके बाद मेरे को कॉल आता है कि 1 हफ्ते बाद कॉल आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और आपको पता ही है मेरा सिलेक्शन हो गया है।